नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतवीर गोयल है और मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूं कार्डपेज का। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत से लोग एक सर्विस यूज करते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो अवेलेबल है, उनमें रेंट पेमेंट, एजुकेशन फीस, कंस्ट्रक्शन फीस, इस नाम से कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल सर्विसेज का यूज़ करके आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, या कुछ लोग अपने कार्ड से विड्रॉ करके किसी दूसरे अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसमें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आप लोग ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किस नाम पर? रेंट पेमेंट के नाम पर, या एजुकेशन फीस के नाम पर, या कंस्ट्रक्शन फीस के नाम पर, या ब्रोकरेज के नाम पर, तो ये सभी उस अकाउंट होल्डर की इनकम में शामिल हो जाता है। आप जो भी बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, क्रेड हो गया, आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का सारा डाटा इनकम टैक्स में मॉनिटर होता है। इस डाटा को इनकम टैक्स देखता है, उससे इनकम टैक्स को भी पता चलता है कि भाई कहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये पेमेंट्स आप अपने या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स पर इनकम टैक्स की नजर है। आपने खुद ही दिखाया उनको कि भाई ये मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि वो उस सामने वाले की जिसके अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर किया है, वो उसकी इनकम बन जाती है। अगर मान लिया छोटी सी अमाउंट आप मान के चलते हैं, कम से कम आप 1 लाख रुपए भी महीने का अगर किसी अकाउंट में इस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से 12 लाख रुपए यानी कि आप साल में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर उस आदमी की 5-7 लाख रुपए जेन्युइन इनकम भी है, तो आपकी टोटल इनकम बन जाती है 17 लाख रुपए, 19 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के आसपास। उसका टैक्स लगना चाहिए 19 लाख पे, लेकिन वो रिटर्न फाइल करते हैं वही 5-7 लाख की, या अपनी जो भी उनका बनता है, या कोई थोड़ा बहुत हो सकता है टैक्स भी जमा करवाता हो, लेकिन वो 12 लाख को पूरे का पूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनकी एक्चुअल में इनकम है ही नहीं। लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में या इनकम टैक्स जानकारी के हिसाब से वो उनकी इनकम है। तो इनकम टैक्स एक नोटिस इशू करता है, जिसमें बताया जाता है कि आपकी फलाने साल की इनकम आपकी 20 लाख थी, लेकिन आपने अपनी इनकम दिखाई 8 लाख रुपए। आपका 20 लाख पे टैक्स जो बनेगा वो 30% के स्लैब में पहुंच के बन जाएगा, और 30% के स्लैब में 20 लाख पे आपका करीबन 6 से 7 लाख रुपए टैक्स बनेगा। पहली बात, 6 से 7 लाख रुपए आपका ये बेसिक टैक्स होगा। उसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारा इनकम टैक्स जो स्क्रूटनी करने में मतलब 3-4 साल पीछे रहता है, यानी कि अगर अभी हमारा 2024 चल रहा है, तो जो हमारी स्क्रूटनी चल रही है वो 2018, 19 और 20 की चल रही हैं। यानी कि जो आपके पास अभी जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, इसका नोटिस आपके पास 3 या 4 साल बाद आएगा, और 3 या 4 साल बाद जब नोटिस आएगा 6 लाख का या 7 लाख का, तो उसके साथ उसका आपका 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट भी आपके नोटिस में जुड़ के आएगा। 12 लाख रुपए का नोटिस आएगा, और 12 लाख के नोटिस का मतलब यह है कि आपकी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। आप वकील, अकाउंटेंट, सीए इनके पीछे भागेंगे, और क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा होगा तो ये भी आपसे मोटी फीस मांगेंगे। हालांकि देखो, जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शंस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी डिटेल अगर आप सेव रखते हैं, बना के रखते हैं कि भाई मैंने ये अपने कार्ड से ही ट्रांसफ़र किया है और इस तरीके से हुआ है, तो आप एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई चक्कर काटने पड़ेंगे, और आजकल क्योंकि फेसलेस स्कीम है, तो पता नहीं आपका केस आपसे कितनी दूर कौन सी जगह पे आए, और आपको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। और आपको पता ही है, वैसे भी क्या बोलूँ इसके बारे में, आपका अगर 12 लाख का नोटिस है तो 2-4 लाख दिए बगैर तो आप फिर भी नहीं छूटोगे, चाहे आप कितने भी जेन्युइन हो। कुल मिला के आप रेंट पेमेंट या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स के लिए अपने कार्ड से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ ना करें, ये बेहतर होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और इसके बारे में अगर फिर आपको लगता है कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, तो जो भी आपका अकाउंटेंट है, किसी समझदार आदमी से, या जो भी आपका अकाउंट रिटर्न फाइल करता होगा, आप उनसे इस बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर गाइड वो आपको कर सकते हैं। या फिर आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे कोई आपको किसी तरीके का कोई और क्वेश्चन है, आपका कोई और आप समाधान चाहते हैं किसी बात का, वो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी टीम आपका पूरी हेल्प करेगी, और आप मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा आपके कमेंट्स को, और आपका कोई अगर क्वेश्चंस होगा, जो बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जाएगी। थैंक्स ऑल, थैंक यू।